छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में दिन पर दिन जांच की आंच तेज होती जा रही है। बजट सत्र प्रारंभ होने के बाद से ही लगातार विपक्ष ही नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के सदस्य भी अपनी ही सरकार को घेर रहे हैं और सरकार एक के बाद एक जांच का ऐलान कर रही है। बात चाहे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की हो, साइंस कॉलेज चौपाटी की, 216 करोड़ के राशन घोटाले की, गोबर खरीदी की, तेली बांधा डिवाइडर सौंदर्यीकरण की, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की, राजीव युवा मितान क्लब की, शराब घोटाले की या फिर राम वन गमन परिपथ का मामला हो, सरकार एक के बाद एक जांच का ऐलान कर रही है। हैरानी की बात यह है कि इनमें से अधिकतर मामले भाजपा के सदस्य ही उठा रहे हैं। सरकार की ओर से इन जांचों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि ये सरकार नूरा कुश्ती में लगी हुई है। जांच का ऐलान किया जा रहा है पर सीमा तय नहीं हो रही है। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि यह जांच सिर्फ लोकसभा चुनाव तक के लिए हल्ला मचाने के लिए है या फिर सच में जांच होगी। विभाग की जांच की घोषणा आपने की, पहले भी एफआईआर था, रिकवरी भी हुई, अब उसके बाद कुछ जांच का टाइम बताएंगे। लोकसभा चुनाव पहले आ जाएगा कि केवल पिछली सरकार को बदनाम करने के लिए आप रोज मीडिया में आए, ये जांच हो रहा है, वो जांच हो रहा है, राजीव मितान क्लब की जांच कर रहे हैं, तो गौठान की जांच कर रहे हैं। उसकी अभी घोषणा शायद नहीं हुई, गौठान की बचा है, अभी और होगा। तो लेकिन सवाल ये है कि सरकार बताया कि कितने दिन में पीएससी जांच तो आपने दे दिया सीबीआई को, क्या हुआ? तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। एक के बाद एक जांच को लेकर सरकार सदन से लेकर बाहर तक यह बात कहने नहीं थक रही है कि पूर्ववर्ती सरकार भ्रष्टाचार की सरकार चला रही थी। पुरानी सरकार में घोटाले, गड़बड़ियां और भ्रष्टाचार इतने ज्यादा हुए हैं कि पिछली सरकार के खिलाफ 1 साल तक यही चलेगा। अब कांग्रेस तो इस देश में भ्रष्टाचार की जननी है और भ्रष्टाचार की जननी जो है, मोदी जी ने कहा है ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, और इसलिए भ्रष्टाचार की जननी को ही समाप्त करना इस देश में सबसे ज्यादा जरूरी है। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि एक साथ इतने अधिक मामलों पर जांच का ऐलान किया गया हो। ऐसे में अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि जांच की आंच भ्रष्टाचार और गड़बड़ियों के दोषियों तक पहुंचेगी या तमाम घोषणाएं फाइलों में कैद होकर सिर्फ विधानसभा के गलियारों तक सिमट जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV, छत्तीसगढ़। नमस्कार, जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में सत्ता परिवर्तन के बाद जिस तरह से विधानसभा के सत्र में लगातार जांच की आंच धधकती जा रही है, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पे एक के बाद एक उनके योजनाओं पे, उनके द्वारा किए गए कार्यों पे जांच सरकार बैठा रही है। बताने के लिए काफी है कि विष्णुदेव साय सरकार भले ही सौम्य और शांत गति की मानी जाती है, लेकिन विजन बेहद तेज नजर आ रहा है और यही वजह है कि एक के बाद एक जांच का ऐलान किया जा रहा है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। पहले मेहमानों का तारुफ आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से श्रीचंद सुंदरानी जी हमारे साथ है, वरिष्ठ नेता है, पूर्व विधायक है। सुंदरानी जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस की ओर से अभय नारायण राय जी हमारे साथ है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। अभय नारायण जी, आपका स्वागत है। बतौर वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक शशांक शर्मा जी हमारे साथ है। अविभाजित मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ की सियासत को बेहद ही करीब से जानते समझते हैं। शशांक जी, आपका भी स्वागत है। सुंदरानी जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, क्यों आखिरकार आप लोग इस 10 दिन के सत्र में 1 दर्जन के करीब जांच का आदेश आप लोगों ने दे दिया? जवाब दे दीजिए। देखिए डॉक्टर अवधेश जी, अभी तो 1 दर्जन जांच के आदेश हुए हैं या उनकी जांच के आदेश के साथ साथ क्रियान्वयन करने की बात हुई है। ये 5 साल की भ्रष्ट सरकार, कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार, जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में इन्होंने भ्रष्टाचार और हर योजना में भ्रष्टाचार इन्होंने किया, योजनाएं बनाई इसलिए इन्होंने कि भ्रष्टाचार कर सकें, चाहे शराब की बात हो, चाहे राजीव मितान क्लब की बात हो, ऐसे जितने भी, चाहे स्मार्ट सिटी के पैसे का गोलमाल किया हो, लगातार इन्होंने हर मामले में भ्रष्टाचार किया। चावल घोटाले से लेकर अनेक इन्होंने भ्रष्टाचार के मामले इनके उजागर हुए हैं और जनता ने इसीलिए इस सरकार के खिलाफ मैंडेट दिया कि यह भ्रष्ट सरकार थी। इन 5 साल में सत्ता से अगर बाहर हुई भूपेश बघेल की सरकार तो सिर्फ भ्रष्टाचार के कारण, चाहे
महादेव ऐप के माध्यम से सट्टे का संचालन की बात हो, कैसे कैसे आरोप, घृणित आरोप लगे इस सरकार के ऊपर, और कहीं न कहीं गौठान को नहीं छोड़ा, गाय गोबर को नहीं छोड़ा इस सरकार ने। तो कहीं न कहीं क्या भ्रष्टाचार की जांच भी नहीं होनी चाहिए? क्या कांग्रेस चाहती है कि ये भ्रष्टाचार करे और हम जांच भी न करा? सारे लोग जेल के शिकंजों में होंगे जिन जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया, एक को नहीं बख्शेगी हमारी पार्टी। ठीक है, मैं एक बार जवाब लेता हूं। अभय नारायण जी, जनता की अदालत में आप लोग दोषी करार हो चुके हैं। 2023 के चुनाव परिणाम ने बता दिया कि आप लोग जनता से किए वादे और बीजेपी के सामने टिक नहीं पाए। अब बीजेपी कह रही है कि आप लोगों ने 5 साल तक अकूत भ्रष्टाचार किया, अब जांच के निर्देश पे क्यों तकलीफ हो रही है? जवाब दे दीजिए। अवधेश मिश्रा जी, जनता की अदालत में हम लोग कहीं फेल नहीं हुए। पानी वानी पी लो ठीक से। शिवानी जी चिंता मत करिए, पानी वानी हम लोग पी लिए। आपको अभी तक कुछ पानी नहीं मिला इस सरकार में, मैं उसकी भी चिंता कर रहा हूँ। जल्दी से जल्दी आपको भी कुछ पानी मिल जाए। ठीक है, अभय जी मुद्दे पे जवाब दे दीजिए। ठीक है अवधेश जी, निश्चित रूप से 5 साल की हमारी सरकार किसानों की सरकार थी, मजदूरों की सरकार थी, छत्तीसगढ़ के संस्कृति की पहचान बनाने की सरकार थी, छत्तीसगढ़ की महतारी की फोटो को स्थापित करने की सरकार थी, राजनीति लाने की सरकार। ठीक है, मैंडेट मिला, हम विपक्ष में आ गए, मैंडेट मिला, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई। आपने चुनाव से पहले हमारे ऊपर आरोप लगाए, जनता के बीच में आरोप कितने सही थे कितने गलत थे, लेकिन हम विपक्ष को स्वीकार करते हैं, जनता का मैंडेट स्वीकार करते हैं, क्योंकि अंतिम तो जनता ही होती है। चाहे छल कपट से आप जीतो, षड्यंत्र से जीतो, लेकिन जनता को ही हम सम्मान देंगे, उनको ही मानेंगे। जांच की बात जहां तक है, ये ऑटो रिक्शा की जो सरकार है ना, पहला चक्का मुख्यमंत्री, 2 चक्के उप मुख्यमंत्री, और उसमें 7-8 मंत्री बैठा दिए गए हैं, जिनका पद भी दिल्ली से तय हुआ, विभाग भी दिल्ली से तय हुआ, और दिल्ली से ही ऑर्डर आ रहा है क्या क्या करना है। लोकसभा तक उसी तरह झूठा आरोप लगाते रहो जिस तरह आप विधानसभा में लगाए। लोकसभा चुनाव तक भूपेश सरकार को उसी तरह बदनाम करते रहो जिस तरह आपने विधानसभा में किया। अरे आप 3100 रुपया दीजिए, लोगों के घर में पैसा जाए, खुशी आए, के चेहरे पे मुस्कुराहट आए। जो किसान 917 रुपया प्रति क्विंटल खोज रहे हैं। महतारी योजना में आपने नवंबर में चुनाव के दरमियान फॉर्म बना दिया, मोदी जी की फोटो वाला फॉर्म लेके लोग घूम रहे, अब वो अपात्र हो गए। अब विवाहित पात्र महिलाओं को गैस सिलेंडर लेके लोग घूम रहे हैं, फिर भी ये सारी जांच कराएं। ठीक है अभय जी, आप बीजेपी के चुनावी मोदी के गारंटी पत्र की चर्चा कर रहे हैं अभय जी। ठीक है अभय जी मैं लौटूंगा आपके पास, मैं लौटूंगा अभय जी आपके पास। एक बार मैं शशांक जी का रुख कर लेता हूं। शशांक जी, सरकार बदलने के बाद इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती है। पिछले भी सरकार में 2018 में जब सरकार बदली बीजेपी की, हमने देखा कि 4 प्रमुख मामले पे तात्कालिक कांग्रेस की सरकार ने एसआईटी का गठन कर दिया। अब ये सरकार अपने पहले ही इस कामकाज वाले बजट सत्र में 1 दर्जन के करीब जांच का ऐलान कर चुकी है। क्या इसके पीछे कुछ सियासत है, या वास्तविक में जिन मुद्दों को लेकर बीजेपी 5 साल तक राजनीति करती रही है उन मुद्दों को अंजाम तक पहुंचाना चाहती है? देखिए अवधेश जी, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। लोकतंत्र में जनता जब सरकार बनाती है तो इस उम्मीद से बनाती है कि जो पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं उस दौरान जो घोषणाएं की जाती हैं, जो आरोप लगाए जाते हैं, उसकी प्रामाणिकता क्या है। हम एक तरफ तो कहते हैं कि जो घोषणा पत्र में वायदे किए जाते हैं उनको पूरा करने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए, तत्काल करना चाहिए। अभी अभय नारायण जी कह रहे थे कि महतारी वंदन में ऐसा हो गया और 3100 रुपए नहीं दिया। ये बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। जनता जिन आधार पर मतदान करती है किसी पार्टी को, उसका अधिकार बनता है कि सरकार बनने के बाद वो वादे पूरे हों। लेकिन मैं एक दूसरी बात कहता हूं, सरकार बनने से पहले विपक्ष एक आरोप पत्र लाता है। कुछ दिन पहले केंद्र सरकार में भी एक आरोप पत्र लाया गया है कांग्रेस पार्टी के द्वारा, वैसे भारतीय जनता पार्टी ने लाया। अब ये आरोप पत्र लाने के बाद जो भी प्रभाव हुआ होगा उसके बाद मतदान पे निश्चित रूप से असर पड़ा होगा और इसीलिए सरकार चली गई। तो अगर नई सरकार आई है तो उस आरोप पत्र की प्रामाणिकता को तो आपको जांचनी होगी।
अगर उन आरोपों को अगर आपने केवल अनमने ढंग से केवल राजनीतिक दृष्टि से उठाया है तो मैं मानता हूं कि ये एक गलत एक चरित्र हनन करने का प्रयास है। बिल्कुल सही। अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी किसी सरकार के प्रति या किसी मंत्री या मुख्यमंत्री के खिलाफ में कोई आरोप लाती है तो उसको उसके प्रामाणिकता भी तय होनी चाहिए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी विधानसभा में और विधानसभा के बाहर पिछले 1.5 माह से लगातार जो जांच बिठाई जा रही है वो इसी का ही परिणाम है। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, अभी आपने बात कही कि एसआईटी का भी गठन भूपेश सरकार ने लगातार सरकार बनने के बाद किया था। मेरा कहने का आशय यह है कि अभी पूर्व मुख्यमंत्री जी जो बात कर रहे थे कि हम जो एसआईटी बनाई थी लेकिन ये सरकार हमको लोकसभा के पहले जांच के हमको रिपोर्ट दे दे, तो एसआईटी जितनी भी बनी थी मुझे याद नहीं पड़ता, हम लोग तो पत्रकारिता में लगातार सारी चीजों को कवर करते हैं कि 5 साल के अंतराल में भी किसी एक चीज पर ठोस रिपोर्ट आई हो। बिल्कुल सही। तो कोई एक सरकार का मुखिया ये कहे कि 3 महीने में रिजल्ट आ जाए या 2 महीने में आ जाए, और जांच कैसी होती है हम सब जानते हैं, सरकारी जांच में समय लगता है। और दूसरी तरफ जब आपकी सरकार थी तो उस समय आप 5 साल में रिपोर्ट नहीं ला पाए, तो मुझे लगता है कि दोनों ही प्रवृत्ति गलत है। हड़बड़ी में किसी जांच को हमारे विधि का जो विधि शास्त्र का नियम है, भले ही 1 लाख अपराधी छूट जाए लेकिन किसी निरपराध को सजा नहीं मिलनी चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल तो मुझे लगता है इसमें थोड़ा समय लगता है, सब्र रखना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर 5 साल में भी ये सरकार अपनी रिपोर्ट जांच पूरी करके नहीं देगी और दोषियों को अगर सजा नहीं मिलेगी और दोषी पाए ही नहीं जाएंगे तो इन कारणों से भारतीय जनता पार्टी और ये सरकार भी कटघरे में खड़ी होगी। बिल्कुल। मैं एक बार सुंदरानी जी का रुख कर लेता हूं। सुंदरानी जी, जांच में सवाल नहीं है, सवाल इस बात को लेके है कि क्या केवल सियासत में चर्चाओं के लिए या पिछली सरकार को बदनाम करने के लिए आप लोग जांच पे जांच का ऐलान कर रहे हैं। केवल एक रीपा के मामले पे टाइम लिमिट तय किया गया कि 3 माह के भीतर उस पूरे मामले की जांच होगी। 2 कमेटी जांच करेगी, पहले ऑडिट होगा, उसके बाद सीएस की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी, वो जांच करेगी। लेकिन रीपा के अलावा 216 करोड़ का चावल घोटाला, तेली बांधा सौंदर्यीकरण, डिवाइडर का सौंदर्यीकरण, साइंस कॉलेज चौपाटी, स्मार्ट सिटी, गोबर खरीदी, राजीव युवा मितान, राजस्व, शराब में राजस्व की कमी, तमाम मामले में टाइम फ्रेम सेट नहीं किया गया। तो क्या कांग्रेस का आरोप सही है कि केवल पूर्ववर्ती सरकार को बदनाम करने के लिए आप लोग साजिश कर रहे हैं? देखिए डॉक्टर अवधेश जी, कांग्रेस पार्टी को आरोप लगाने का हक है क्योंकि विपक्ष ने उनको आरोप लगाने के लिए ही बिठाया। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तुलना वो अपनी सरकार से कर रहे हैं भूपेश बघेल, तो वो बहुत गलत फहमी में जी रहे। 6 एसआईटियों का गठन किया था भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और पूर्ववर्ती सरकार के लोगों को दंडित करने के लिए, लेकिन दुर्भाग्य से एक भी एसआईटी ने कहीं पे भी उसको रिजल्ट नहीं दे पाया 5 साल के अंदर। और भूपेश बघेल जी अपेक्षा कर रहे हैं कि 3 महीने में रिजल्ट आ जाए, लेकिन मैं भूपेश बघेल जी को इतना तो आश्वस्त कर देता हूं हमारी सरकार की तरफ से कि समय सीमा में इन जांच एजेंसियों की रिपोर्ट आएगी और आपके जल्द से जल्द आपके नेता जो इसमें दोषी पाए जाएंगे वे सब जेल की शिकंजों में होंगे। अभय जी जवाब दे दीजिए। सुंदरानी जी ने आश्वस्त कर दिया अपनी सरकार की ओर से कि टाइम फ्रेम में न केवल जांच होगा बल्कि जिम्मेदार जेल भी जाएंगे। अभय जी, ना हाथ कंगन को आप किया तो नहीं है, मैं भी और मैं अबे जी आप घबराओ मत, आप कहीं नहीं हो। 6 महीने का, 9 महीने का और 12 महीने का निश्चित रूप से देखिए, एक राजनीतिक दलों में स्पष्टता होनी चाहिए। आप विधानसभा का सत्र देख रहे हैं अवधेश जी, हमारे आदरणीय पत्रकार साथी शशांक भैया भी बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी का विधायक प्रश्न करता है, भारतीय जनता पार्टी का मंत्री उसका जवाब देता है, और मुझे आसंदी पर टिप्पणी करने का हक नहीं है क्योंकि मैं विधानसभा के बाहर हूं। वहां से भी कुछ कुछ संकेत आते हैं, जांच कर दीजिए ना, घोषणा कर दीजिए ना। तो ये कि मिली जुली कश्ती चल रही है। आप बिल्कुल जांच आयोग बैठाइए, जांच करिए। आपकी जांच पे कांग्रेस पे कोई आंच आने वाली नहीं है। कांग्रेस ने क्या किया है 5 साल वो जनता को मालूम है, और हम लोकसभा में फिर उन्हीं कामों को लेके जाएंगे। आप केंद्र सरकार की असफलताएं, 9 सांसदों का निकम्मापन, 9 सांसदों की असफलताएं, 9 सांसदों द्वारा एक भी योजना नहीं लाना, और अपनी 5 साल की योजनाओं जो काम हमने किया है। आज 3100 रुपये भी अगर आप दे रहे हैं तो भूपेश सरकार के कारण दे रहे हैं, क्योंकि हम 2500 घोषणा किए थे, 2700 तक पहुंच गए थे, आपको 3100 तक जाना पड़ा। हम 20 कुंटल किए थे, आपको 21 कुंटल तक जाना पड़ा।
तो ये जो योजनाएं आप चला रहे हैं, हमारे कारण आप चला रहे हैं, लेकिन हमारी यही एक ही निवेदन है कि सभी योजनाएं खराब नहीं होती, सभी लोग खराब नहीं होते। आप अच्छी योजनाओं पे प्रश्न लगाकर छत्तीसगढ़ को पीछे मत ढकेलिए। आप भी अच्छी योजना लाइए, हम उसका स्वागत करेंगे। अगर कांग्रेस की कुछ अच्छी योजना थी छत्तीसगढ़ के महतारी के लिए, छत्तीसगढ़ की संस्कृति के लिए, तो उसका भी परीक्षण कराइए और उसको जारी रखिए। और जहां आपको जांच की आवश्यकता है, जांच करिए। अभय नारायण जी, महतारी वंदन योजना अच्छी योजना नहीं है क्या? मैंने कहा कब चालू करेंगे ये पूछ रहा हूँ। मेरे घर में भी इंतजार हो रहा है कि कब 12,000 आएगा। ठीक है अभय जी, मैं लौटूंगा आपके पास। बिल्कुल नहीं, आप संभवतः टैक्स पेयर होंगे, आपके घर में लाभ शायद ना मिले अभय जी। अगर आप वास्तविक में टैक्स भरते होंगे तो आप इसके बेनिफिशियरी में आप काउंट नहीं होंगे। आप जरा घर में इस मामला संभाल लीजिएगा, बाकी सरकार तो बीजेपी संभाल ही रही है। मैं एक बार शशांक जी का रुख कर ले तो शशांक जी, अभय जी ने एक बात कही कि बीजेपी के ही विधायक सवाल उठाते हैं, बीजेपी के ही सरकार के मंत्री जवाब देते हैं और आसंदी को हम छोड़ देते हैं। बीजेपी की सरकार इस पे घोषणा जांच का ऐलान कर देती है। सवाल ये है ना कि पिछले सरकारों के कामों को लेके जो पार्टी पहले सरकार में थी वो विपक्ष में आ गए, वही कैसे सवाल उठाएगी? देखिए अवधेश जी, ऐसा है कि जब नई सरकार बनती है, अभी बजट सत्र एक तरह से देखा जाए तो व्यवस्थित रूप से पहला सत्र है। जो पहला सत्र दिसंबर में हुआ था वो तो केवल राज्यपाल के अभिभाषण और एक अनुपूरक के अलावा कुछ भी नहीं था। तो व्यवस्थित सत्र अभी शुरू हुआ है। सरकार को जब 2 महीने हुए हैं तो उनको कामकाज अपना कुछ बताने का तो है नहीं, तो वो होगा क्या? देखिए, विधानसभा के अंदर में भी राजनीति होती है, इसको कहते हैं कि फ्लोर स्ट्रेटेजी। तो ये फ्लोर स्ट्रेटेजी में भारतीय जनता पार्टी की रणनीतिक आप इसको मान सकते हैं कि किस प्रकार जो आरोप पत्र में सारी बातें आई थी, आज विपक्ष में होते हुए भी कांग्रेस पार्टी सवाल नहीं पूछ रही है, उसको अपने पुराने कृत्यों का जो आरोप लगे थे उनका अभी भी जवाब देना पड़ रहा है। जो विपक्ष का काम सवाल पूछना होता है सदन के अंदर में, वो सदन में जवाब देने के, सवाल पूछने के बजाय सदन के बाहर जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति हो सकती है। तो इसलिए आप इसको नूरा कुश्ती नहीं कह सकते, ये राजनीति, यही तो राजनीति है। फिर उसमें क्या है कि अगर हमने चुनाव करा लिया और जनता ने आके अपने आप वोट दे दिया, और जैसे कॉलेज में छात्र प्रतिनिधि का चुनाव होता है हर कक्षा में, ऐसी थोड़ी राजनीति होती है। राजनीति में ही तो बुद्धि लगाना, कैसे विपक्ष को परास्त करना, सत्ता पक्ष को कैसे घेरना, इसमें विपक्ष को इस बात पे चिंता करनी चाहिए कि इतने सीनियर लोग चुनकर आने के बावजूद भी 1 सप्ताह हो गया, किसी मुद्दे पर सरकार को घेर नहीं पाई है। इस पर चिंतन जरूर करना चाहिए। सवाल विपक्ष को पूछना है, विपक्ष को जवाब नहीं देना है। लेकिन वो स्थिति बन रही है, ये भाजपा की अच्छी रणनीति के कारण बन रही है। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा, मैं सुंदरानी जी का रुख कर लेता हूँ, लेकिन एक बात मैं कह देता हूँ। अभय जी, आपने कहा कि नूरा कुश्ती की बात आपने भी कही और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इस बात का जिक्र किया कि ये बीजेपी के विधायक सवाल उठाते हैं और सरकार जांच का ऐलान कर देती है। रीपा को लेके, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क को लेके जो जांच का ऐलान सरकार के द्वारा किया गया, वो सवाल सावित्री मंडावी कांग्रेस के विधायक की ओर से उठाया गया था, जिसपे सरकार ने जांच का ऐलान टाइम फ्रेम के साथ कर दिया। ये एक अहम मुद्दा है, मैं जानकारी है। अब मैं सुंदरानी जी आपके पास आता हूं। फ्लोर स्ट्रेटेजी के तहत आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप पिछले सरकार के कामों को, जिसपे भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, उस पर जांच का ऐलान कर रहे हैं। क्या जांच रिपोर्ट को लेकर बार बार सवाल उठ रहे हैं कि जांच रिपोर्ट कब आएगी? एसआईटी का भी आपने जिक्र कर लिया। सवाल यह है कि क्या इस तरह से और भी ऐलान आगे होंगे भविष्य में आपकी स्ट्रेटेजी के तहत? क्योंकि भूपेश बघेल जी संकेत दे रहे हैं कि अभी गोबर खरीदी गौठान पे जांच का ऐलान होना बाकी है। नहीं, निश्चित रूप से गोबर खरीदी और गौठान पे भी जांच की जाएगी। ये हमारे चुनाव के मुद्दे थे, जिन मुद्दों पे जनता ने हमको समर्थन दिया, जिन मुद्दों पे हमारी सरकार बनी, ये सारे के सारे मुद्दे वास्तविकता की धरातल पे थे। भ्रष्टाचार हुआ है, भ्रष्टाचार किया है कांग्रेस के लोगों ने, तो इसकी जांच होगी। जांच के लिए तैयार रहना चाहिए और दंड भोगने के लिए तैयार होना चाहिए। जनता की गाड़ी कमाई का पैसा, छत्तीसगढ़ के एक एक गरीब का एक एक पैसे का जो भ्रष्टाचार इन लोगों ने किया है, इसका सारा हिसाब किताब होगा और इनसे लेनदारी भी निकलेगी और इनको जेल भी जाना होगा, जांच को सामना भी करना पड़ेगा। अभय जी,
केवल जांच नहीं सरकार, अब तो आपसे लेनदारी मतलब रिकवरी भी की जाएगी अगर जांच में ये पाया गया कि आप लोग दोषी थे, मतलब आपकी पूर्ववर्ती सरकार दोषी थी तो, और जेल भी जाएंगे। सुंदरानी जी इस वर्ष टिकट नहीं पाए, तो विधायक होते और मंत्री भी हो सकते थे और ये सब वहाँ बात करते। अब विधानसभा में दूसरे लोग बात कर रहे तो डिबेट में ही बात कर ले कि जेल भी जाना पड़ेगा, लेनदारी, सारे चीज के लिए हम तैयार है भाई, आप करिए। तो राजीव अमितान की जांच करेंगे, लाखों ही वो है उसके सदस्य, हर गांव में 30-30, 40-40 लोग मेंबर है। आइए, लाखों लोग इंतजार कर रहे हैं कि आप ऑडिट करने आइए, तो कि उन्होंने जो सांस्कृतिक गतिविधियां बढ़ाई, जो धार्मिक गतिविधियां बढ़ाई, जो सामाजिक गतिविधियां बढ़ाई, उसका ऑडिट करेंगे। आइए, राम वनगमन पथ का आइए ऑडिट करिए, भगवान राम की मूर्ति आपका इंतजार कर रही है। गोबर खरीदी का आइए आप करिए, गोबर बेचने वाले भी आपका इंतजार कर रहे हैं। सवाल ये है कि इनके मंत्री या इनकी सरकार अभी समझ नहीं पा रही है कि वो क्या करने के लिए बनी है। वो विकास करने के लिए बनी है कि जांच करने के लिए बनी है। उनकी प्राथमिकता क्या है यही उनका तय नहीं है, क्योंकि उनको प्राथमिकता दिल्ली से आती है। उनको हसदेव का जंगल कटवाना है, उस पर बहस मत हो तो जांच की बात करो। उनको अडानी की कोयले की गाड़ी चलानी है तो रेलवे की बात ना हो तो जांच की बात करो। ये उलझा के रखने की रणनीति है। निश्चित रूप से शशांक भैया ने कहा ना, ये रणनीति है, ये रणनीति है कि उलझा के रखो और अडानी जंगल काटता रहे, कोयले की गाड़ियां चलती रहे, ट्रेनें बंद है। मतलब भ्रष्टाचार में आप लोग उलझे हुए हैं अभय नारायण जी, भ्रष्टाचार में आप लोग उलझे हुए हैं। विकास की बात करिए, ये सरकार का अगर कोई जनता बनाती है तो जनता विकास भी चाहती है। जनता हमसे ज्यादा उम्मीद आपसे कर रही थी तो आपको बनाई, तो आप उनकी उम्मीदों पे पानी मत फेरिए, आप उनकी उम्मीदों पे खरा उतरिए। उज्ज्वला गैस के सिलेंडर 500 में कब मिलेंगे जरा बता दीजिए। जांच नहीं कराए, आप क्या चाह रहे हैं? ठीक है, अभय जी मैं लौटूंगा आपके पास, अभय जी मैं लौटूंगा आपके पास, अभय जी मैं लौटूंगा आपके पास। एक बार मैं शशांक जी का रुख कर लेता हूँ। शशांक जी, 2018 में जब सत्ता का परिवर्तन हुआ तो कांग्रेस की सरकार एक विजन के साथ छत्तीसगढ़ में आई कि नरवा गरवा घुरवा बाड़ी को विकसित करेंगे, आगे लेके जाएंगे। 4 ड्रीम प्रोजेक्ट, चाहे वो राम वनगमन पथ हो, कहा गया कि कांग्रेस की तात्कालिक सरकार ने सॉफ्ट इनपुट के मुद्दे को कैप्चर कर लिया। राजीव गांधी युवा मितान क्लब, गोबर खरीदी, रीपा, इन 4 ड्रीम प्रोजेक्ट पे अगर जांच बैठ गई है और सीधे तौर पे सदन में भी मंत्री ने स्वीकार किया, रीपा के मामले में स्वीकार किया, राजीव गांधी युवा मितान के मामले में स्वीकार किया, यहां तक कि राम वनगमन पथ में अजय चंद्राकर के सवाल पे इस बात का भी जिक्र आया कि कई तरह की गड़बड़ियां हुई है। तो अगर किसी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल 4 बड़ी योजना परियोजना पे जांच बैठ जाए तो क्या माना जाए, छत्तीसगढ़ की जनता को मिला क्या? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। अभी अभय नारायण जी जो बात कह रहे थे, एक तरह से निवेदन कर रहे थे कि सरकार की योजनाएं खराब नहीं थी, बहुत अच्छी योजनाएं भी थी, उनको जारी रखना चाहिए। देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारे संसदीय लोकतंत्र की यह विशेषता है, खूबी है कि जो मनमोहन सरकार ने आर्थिक सुधार के कार्यक्रम शुरू किए, उसमें सरकारें कितनी भी आई गई, उसमें तो कम्युनिस्टों ने भी बीच में कुछ समय सरकार चलाया, लेकिन मनमोहन सरकार के आर्थिक सुधारों को किसी ने खत्म नहीं किया। जो देश के हित में नीतियां बनती हैं और जो कार्यक्रम और योजनाएं बनती हैं, मुझे लगता है कि उनको कोई भी जन कल्याणकारी सरकार खत्म नहीं कर सकती। कौन कहता है कि रीपा में कोई समस्या है? रीपा के योजना में कोई समस्या नहीं है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए, ग्रामीण युवाओं को रोजगार देने के लिए एक बहुत आदर्श योजना है। बिल्कुल समस्या तो उसके क्रियान्वयन में है ना। और अगर मान लीजिए उसके क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार हुआ है, अनियमितताएं हुई हैं, गड़बड़ियां हुई हैं, तो इस सरकार को अगर उस योजना को आगे चलाना है या किसी भी योजना को आगे चलाना है तो उन गड़बड़ियों को दूर करने के लिए आपको कुछ कार्रवाई तो करनी पड़ेगी। पता तो चले आखिर गड़बड़ियां कहाँ हो रही हैं, ताकि उनको दुरुस्त करके, उन योजनाओं को दुरुस्त करके अच्छे ढंग से जो लाभ मिल सके जनता को, उस दृष्टि से उसको लागू किया जाए। तो मुझे लगता है कि जांच पर बहुत ज्यादा हमें चिंता नहीं करनी चाहिए और सरकार भी उन दोषों को दूर करके, जो दोषी है क्या उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया क्या उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोकतंत्र में सरकार आती है जाती है, लेकिन जो सरकार आई है उनकी प्राथमिकता
उसकी प्राथमिकता क्या है, उस आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल सही। मैं सुंदरानी जी 10 सेकंड के लिए आपके पास आऊंगा कि क्या ये चुनावी स्टंट नहीं है, सच में सरकार जांच चाहती है? 10 सेकंड में जवाब दीजिए मुझे। देखिए, निश्चित रूप से सच में सरकार चाहती है कि जांच हो, जांच में दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो और गरीब जनता का पैसा जो ये डकार गए हैं भ्रष्टाचार के रूप में, वो सारे पैसे सरकार के पास वापस आए। ठीक है अभय नारायण जी, आपके पास भी मैं 10 सेकंड के लिए आता हूं। एक बार ये बता दीजिए कि क्या आप लोग जांच में सहयोग करेंगे या जांच के नाम पे केवल सियासत होगी? अभय नारायण जी 10 सेकंड में आपका जवाब, मैं क्लोज करूंगा। जांच में सहयोग की बात नहीं है। जहां जांच होगी, कानून सम्मत, संविधान सम्मत सारे चीजें सहयोग किया जाएगा। लेकिन ये कहीं कोई जांच नहीं है, ये केवल लोकसभा के पहले माहौल बनाने का काम है। और इनको भूपेश बघेल सरकार और हमारे राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी खटकती है। आज जो राष्ट्रीय स्तर पर घटनाएं हो रही है, छत्तीसगढ़ से आप तुलना करेंगे तो छत्तीसगढ़ में भी हो रहा है, तो राष्ट्रीय स्तर पर अकाउंट ब्रीच किए जा रहे हैं, अकाउंट ब्रीच किए जा रहे हैं। राहुल गांधी की यात्रा को लेकर चिंता की जा रही है। ठीक है अभय जी, मुझे समाप्त करना पड़ेगा, समय का अभाव है। अभय जी मुझे समाप्त करना पड़ेगा। अभय जी मुझे समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। सुंदरानी जी आपका शुक्रिया, अभय जी आपका शुक्रिया, शशांक जी आपका भी शुक्रिया। कुल मिला के ये कि बजट सत्र के 10 दिन में तकरीबन 1 दर्जन जांच का ऐलान कर दिया गया है। लेकिन सवाल यही है कि क्या केवल ये सियासत के लिए जांच है या वास्तविकता में जिन मुद्दों पर बीजेपी ने 5 साल तक राजनीति की, उन मुद्दों को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश है। आने वाला वक्त तय करेगा कि इन जांच की आंच कहां तक पहुंचती है और दोषियों के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। आज के लिए इतना ही। कल एक और विषय के साथ आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।